बोलना और सुनना ये दोनों नहीं है, वहाँ हम अपने इस स्फुरणा में, अपने चैतन्य में हम वापस लौट के आते हैं। दोनों नहीं वहाँ, ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं। इसको लेकर के हम आपको जो बताते हैं ना कि आप शांत बैठ लो, ये दो पर ध्यान देना। अपने आप से नहीं बोलना, माने आपने अपनी क्रिया शक्ति को शांत कर दिया, और कुछ भी मत सुनना, माने जो भी शब्द हमको सुनने को आ रहे हैं उसका हम पर शून्य प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? हमने अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों को सस्पेंड कर दिया है। फिर ये दो शक्तियां कहाँ जाएगी? ये वापस जाएगी जहां से निकली थी। कहां से निकली थी? चैतन्य से। देखो संतो, सब भूत तेरे माही है, तू सर्वभूतो माही है, सर्वत्र तू परिपूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नाही है। यदि देखने वाला और बोलने वाला नहीं हो तो जगत कहाँ है? जहाँ बोलने वाला और देखने वाला शुरू हो गया, जगत शुरू हो गया। इसीलिए सर्वत्र तू परिपूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए ममता अहंता से रहित। ये ममता अहंता कहाँ से निर्माण होती है? जहाँ हमारी यह शुद्ध चैतन्य स्फुरणा के माध्यम से क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को जागृत करके परिच्छिन्नता में फंस जाती है। वहाँ देह को लेकर के ममता और देह को लेकर के अहंता, और जगत की वस्तु व्यक्तियों को लेकर के केवल ममता। तो ममता अहंता से रहित, लेकिन अपने स्वरूप में ममता नहीं, अहंता नहीं। ध्यान से सुनना, आंखों की किसी रूप रंग के प्रति ममता नहीं है, और आंखों की अपने प्रति अहंता भी नहीं है। आंखों में ये भाव निर्माण नहीं होता कि मैं देख रहा हूं। देखो, तो ये मैं कहाँ निर्माण होता है? विज्ञानमय कोश में, जहाँ जहाँ परमात्मा का प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में होता है, वहाँ मैं पैदा होता है। और इसी मैं को शांत करने के लिए ये दो उपाय है। अपने आप से मत बोलो, और शांति का श्रवण करो। इसके द्वारा हमारी ज्ञान शक्ति शांत हो जाएगी, क्रिया शक्ति भी शांत हो जाएगी। ज्ञान शक्ति शांत होने से त्रिपुटी का निर्माण नहीं होगा, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय निर्माण नहीं होगा, और क्रिया शक्ति शांत होने के कारण फिर वहाँ कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों नहीं होंगे। यही पूरी आध्यात्मिक साधना है। इसको छोड़ करके दिन रात वही कोरोना कोरोना कोरोना, अरे राम राम राम। देखो, निकल जाओ उसमें से 24 घंटे हो। ऐसे सब साइकोलॉजिकली ब्रोकन हो गए हैं, और कहते हैं भगवान के भगत है। काहे के घाक के भगत है? ठीक, ममता अहंता से रहित, सब में रमे तू राम है। अपने इस चैतन्य स्वरूप को पहचानो महाराज। हम जगत की ममता के साथ रहते हैं तो अपने से दूर चले गए। हम अपने देह के साथ रहते हैं तो भी दूर है।
और जहां हम अपने पास आ गए सब गायब। और ये रोज हो रहा है। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, फिर सोच का क्या काम है इसके लिए। सोते समय आप पहुंच गए इस दोराहे पर, प्रकृति में जाना है कि परमात्मा में जाना है, आप स्वीकार करो, निश्चय करो, निर्णय आपका। यदि सोते समय पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कोरोना 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 कोरोना, या सोने के पहले मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हूँ, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सबके अभाव में है वो अपना स्वरूप है। ये दो ऑप्शन दिए हमको। पति बन करके सोओगे तो पति बन करके उठोगे, पत्नी बन करके सोओगे तो पत्नी बन करके उठोगे। देखो